सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे कात्यायन श्रोत्र सूत्र का जो है कुछ प्रार्थना परक मंत्र का, जिसमें उस सर्वव्यापक सर्वत्र विद्यमान रहने वाले परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही थी कि वह मुझको पवित्र करे, काम क्रोध जैसे जो दुर्दमनीय शत्रु हमारे अंदर हमेशा रहते हैं, जिनका दमन करना सरल नहीं है। बाहर का कोई शत्रु सामने है तो हम सावधान हो जाते हैं, बाहर का शत्रु हमको दिखाई पड़ता है, वो किस स्थिति में है, हमारे ऊपर वार करने वाला है या हमारे आगे नतमस्तक है, वो हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर जो दुर्दमनी है, वो दमन करने में जो हम जिसके असक्षम कभी कभी अपने आप को पाते हैं, और हमको पता नहीं चलता ये शत्रु हमारे ऊपर कब आक्रमण कर दे, कब हम क्रोध के शिकार हो जाएं, कब काम के शिकार हो जाएं, ये हमको स्वयं भी पता नहीं होता है। बाहर के शत्रु से तो हम तैयार रहते हैं, संभलने का अवसर मिल जाता है, लेकिन अंदर का जो शत्रु बैठा हुआ है, उस शत्रु से हम कैसे बचें, ये बड़ा दुर्दमनीय है। इस दमन करने के योग्य, कठिनता से जो दमन करने के योग्य है, उसको दमन करने का सामर्थ्य कौन देगा? वह ईश्वर देगा, वो औषधि देने वाला है। यही प्रार्थना हम पिछले मंत्र में कर रहे थे कि यज्ञम वहस्यया नो धेहि भेषजम स्वाहा, कि हे परमात्मा भेषजम नह, हमारे लिए धेहि दो, भेषजम हमको औषधि दो। कैसी औषधि? कोई बुखार वाली औषधि नहीं कि ज्वर आ गया तो उसकी औषधि, भेषजम धेहि। कौन सी भेषज? काम क्रोध को शांत करने वाली भेषज, काम रूपी ज्वर को शांत करने वाला जो उपाय है, जो औषध है, जो क्रोध को शांत करने वाला है, काम को शांत करने वाला है, ऐसा उपाय रूपी जो औषध है वो हमको आप प्राप्त कराइए। वो काम क्रोध आदि को नष्ट करने वाला, उनका निवारण करने वाला जो औषध है, अर्थात ऐसी जो शक्ति है, वो हमको दीजिए, इसलिए यह आहुति देता हूं। ऐसा भाव इन मंत्रों का हमने पढ़ा था। आगे के मंत्र को आपके समक्ष रखें। इसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। स्वामी जी, कोई प्रश्न आपका है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मंत्र भी बहुत विशेष है, ऋग्वेद का मंत्र है, और इसमें कहा ओम उदुत्तमम, ओम उदुत्तमम वरुण उदुत्तमम वरुण पाशम अस्मद अवाधमम।
विमध्यमं श्रथाय। विमध्यमं श्रथाय। श्रथाय अथा वयम आदित्य। आदित्य व्रते व्रते तवा अनागसो। तवा अनागसो अदितये श्याम स्वाहा। अदितये अदितये श्याम स्वाहा। स्वाहा। इदं वरुणायादित्यायादितये। इदं आदित्ययाय आदित्याय आदितये आदितये च इदं न मम। ओम उदुत्तमं वरुण पाशम अस्मद् अवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथ वयम आदित्य व्रते तवा अनागसे अदितये श्याम स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्याय आदितये च इदं न मम। ओम उदुत्तमं वरुणपाशम् अस्मदावाधमं विमध्यमं श्रथाय अथ वयमादित्यय व्रते तवानागसे अदितये श्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्यादितये आदितये च इदं न मम। तो यहाँ पर ये कहा कि यह जो मैं आहुति दे रहा हूँ इदं न मम, ये मेरे लिए नहीं है, यह निश्चित रूप से आदित्य के लिए है, आदित्य के लिए है जो
परमात्मा, अब मैं आरंभ से अर्थ आपके समक्ष रखता हूं। जो मुख्य नाम ईश्वर का है ओम, उत जो ऊपर उठा दूर कर, उत्तमम उत्तम अति दृढ़ को, वरुण हे वर्णी वर्ण करने के योग्य प्रभु, जो सबको आवृत कर रखा है, कण कण में जो व्याप्त है, पाशम बंधन को अस्मत हमसे अब गति दो, उसको परे हटाओ, अधमम निम्न साधारण बंधन को, वी विशेष रूप से, मध्यमम आगे कहा, निम्न साधारण बंधन को श्रथाय शिथिल करो, अथ पाशों से छूटने के अनंतर वयम आदित्य, हे अविनाशी प्रभो, व्रते नियमों में चलते हुए तब आपके, एक एक शब्द का अर्थ करते हुए, वयम आदित्य व्रते, तब आपके, अनागसः आपके जो है पाप कर्मों से रहित हुए, आदितये नाश रहित मोक्ष के लिए, श्याम समर्थ होवें, हम नाश रहित मोक्ष के लिए समर्थ होवें। स्वाहा, यह आहुति इस भावना से मैं अर्पित करता हूं, यह आपके लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। हे वर्णीय प्रभु, वर्ण करने के योग्य परमात्मा, आप हमारे उत्तम मध्यम और साधारण कोटि के जो भव बंधन हैं, अर्थात जिनको कुछ बंधन ऐसे होते तो बहुत ज्यादा वो काटने में मैं समर्थ नहीं हूं, बहुत कठिन है, ऐसे भव बंधन जो बहुत उच्च कोटि के हैं और कुछ मध्यम है, कुछ सामान्य हैं, उन्हें अपनी कृपा से शिथिल करो, उन बंधनों को ढीला कर दीजिए, उन बंधनों को काट दीजिए, उनसे हमें मुक्त करो। हे अविनाशी रूप प्रभो, बंधनों से मुक्त होकर के हम आपके नियमों में चलते हुए, पाप कर्मों से रहित होकर के, शुद्ध होकर के नित्य अविनाशी मोक्ष के लिए समर्थ होवें, मोक्ष के अधिकारी बने। क्योंकि यह भव सागर है। क्या है ये? भव सागर है। भव माने होता है संसार, भव माने क्या होता है? और सागर। तो भव सागर की जो है ये नैया डामाडोल हो रही है, इधर उधर जो है डूब रही है, इसको आप पार कर दीजिए। आचार्य शंकर अपने गुरु से प्रश्न करते हुए पूछते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्माजतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। कि अपार संसार के समुद्र के मध्य में मैं बिल्कुल डूबा जा रहा हूं। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मजतो में शरणम की मस्ती। और इस मझधार में डूबते हुए को सहारा क्या है? मैं डूब रहा हूं, मेरी नैया डूब रही है, डोल रही है, इसका सहारा कौन है? गुरु कृपालु कृपया वदयित, आप कृपा करके, आप बड़े दयालु, आप बताइए इस डूबने से, इस सम्मजतो डूबती हुई नाव का सहारा कौन है? तो गुरु ने कहा, गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। उस परमात्मा की शरणागति ही तुम्हारे लिए नौका का काम करेगी, वो तुमको बचा लेगी, तुम्हारी नाव को ऊपर उबार देगी। प्रभु की शरणागति, प्रभु की भक्ति। शरणागति और उसकी भक्ति का मतलब क्या है? कि उसकी आज्ञा का पालन करना, क्या करना क्या नहीं करना वो हमको आज्ञा देता है। गुरु की भक्ति क्या है? माता पिता की भक्ति क्या है? माता पिता के भक्त किसको कहेंगे? जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो। गुरु भक्त किसको कहेंगे? जो गुरु के बताए गए मार्ग का कभी भी अतिक्रमण ना करे,
गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश का तन मन धन से पालन करे, मनसा वाचा उसका पालन करे, तो वही तो अच्छा शिष्य होता है, गुरु का प्रियाचरण करने वाला। तो गुरु का ईश्वर का भक्त कौन होगा? ईश्वर का भक्त वही है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, वेद आज्ञा का पालन करता है, वेद अनुकूल आचरण करता है। इसलिए ये बात कही, मनुष्यों का सबसे दृढ़ बंधन जिससे प्राणी सदा दुख पाता है और जो अन्य बंधनों का कारण है वह है अविद्या। अविद्यायामन्तर्वर्तमाना, ये अविद्या के बीच में ये फंसा हुआ व्यक्ति है। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। संसार का सबसे बड़ा बंधन हमारा क्या है? अविद्या। अविद्या सबसे बड़ा बंधन है, और लेकिन कुछ लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं। कठोपनिषद में आया अविद्यायामन्तर्वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधाः। वो सबसे अविद्या के घेरे में आ जाते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या में अपने जीवन को जी रहे होते हैं, लेकिन क्या समझते हैं? स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, कि वो समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा पंडित हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति, अब 100 लोग हैं, 100 में कितना कौन शास्त्र जानता है, कितना कौन तपस्या करता है, कितना किस क्षेत्र में किसकी योग्यता है, इसका कोई ध्यान नहीं करता। और सब समझते हैं कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, चाहे वो अक्षर पढ़े हो चाहे ना पढ़ा हो। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में सबकी दृष्टि, सबका सामर्थ्य अलग हो सकता है। जो व्यक्ति चारों वेद का जाता हो सकता है उसको ड्राइवरी ना आती हो, ड्राइविंग गाड़ी न चलाना जानता हो। जो बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता हो, वो आवश्यक नहीं है कि नदी में वो नाव भी चला ले, चला पाएगा क्या? और जो नाव चलाने वाला उसको बोलो कि आप गाड़ी चलाओ, तो गाड़ी चलाएगा क्या? नहीं हो ऐसा एक समझाने के लिए बात कही जाती है। तो लेकिन जो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या के घेरे में होते हुए भी हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। मैं जो सोचता हूं वही अच्छा है, जो मैं कहता हूं वही सब माने, जो मैं बोलूं वो संविधान बन जाए, ऐसा लोग समझते हैं अपने आप को। स्वयं धीरा, और सबसे ज्यादा अपने को धीर गंभीर समझते हैं। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, वो अपने आप को सबसे बड़ा पंडित समझते हैं। पंडित मतलब वही पंडा बुद्धि, बुद्धिमान। दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, वो स्वयं डूबते हो रहे होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। स्वयं वो जो है डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। लेकिन आश्चर्य इस बात पर होना चाहिए कि हम यदि अपने जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं तो अविद्या से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए इसमें कहा है कि अविद्या को दूर करने का पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। और महर्षि पतंजलि भी इस कहते हैं कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम सुषुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम, ये एक सूत्र दिया है कि अविद्या को ही सब क्लेशों का मूल बताया है। सबका क्या बताया है? मूल कारण बताया है। अविद्या, अस्मिता, हाँ, ये सब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाः। सबसे पहले क्या है? अविद्या है। तो अविद्या
को दूर करने का हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। अविद्या यदि हमारे जीवन में है तो हम कभी भी उन्नत जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए यहाँ जो गुरुकुलीय परंपरा, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस ज्ञान को, इस तथ्य को, इस सत्य को हम समझ रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है और जन्म जन्मांतरों का ये शुभ जो कर्मों का फल है। नहीं तो आज के ऐसे समय में ये कल्पना है ऋषियों की परंपरा को जीना। अस्तु, तो मध्यम बंधन क्या है? अविद्या से उत्पन्न जो राग द्वेष है, जिनसे बंधा हुआ प्राणी शुभ अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है। अधम बंधन क्या है? राग द्वेष से उत्पन्न अभिनिवेश, मैं सदा जीता रहूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, ये अभिनिवेश ही है। इन तीनों बंधनों से छुटकारा पाना ही मानव का अंतिम ध्येय होना चाहिए और ये अंतिम ध्येय है। इन बंधनों से मुक्त होने का साधन है प्रभु के सत्य नियमों का अनुसरण करना, उसके द्वारा बताए गए मार्ग, उसके द्वारा बताए गए जो विधान हैं उनका चिंतन करना तथा वैसा ही आचरण करना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रजा हो, चाहे सैनिक हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, आचार्य हो, जो जिसके लिए संविधान बनाया है कि आपको ऐसा वर्तना है, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने शरीर के प्रति जो भी उत्तरदायित्व ईश्वर की ओर से हमको मिलता है उसका हम निर्वहन करने वाले बने। और ऐसा करने से ही इनसे हम छुटकारा पाएंगे, तीनों बंधनों से हम छुटकारा पा जाते हैं। बंधनों से मुक्त होने का साधन है ये प्रभु का प्रियाचरण करना और उसी से ही मनुष्य पाप रहित शुद्ध होकर के मोक्ष का अधिकारी बनता है, मुक्त हो जाता है और संसार में सबको मुक्त भी कर जाता है। इसलिए इसमें यही प्रार्थना की है कि हम, हे परमपिता परमेश्वर वर्णीय प्रभु, आप मेरे सभी बंधनों को शिथिल कर दें। हे अविनाशी नित्य, हम आपके अनुशासन और नियम में रहते हुए हमेशा निष्पाप बने रहें, ताकि सर्वथा हम निर्द्वंद्व रहें, निर्भर रहें, निर्वैर रहें, निर्भय रहें। यह सारी मेरी मनोकामनाएं पूरी हों, इसके लिए मैं आपको आहुति देता हूँ। यह वरुण, या आहुतियां वरुण आदित्य के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। साधारण जो साधक के लिए आलस्य, प्रमाद, मिथ्या भाषण या जो बहुत ही निकृष्ट व्यवहार होता है, नशा आदि, मद्यपान, जुआ आदि, मिथ्या भाषण, ये अधम प्रकार के बंधन काटने में भी कठिन होते हैं। उनसे मुक्त होकर के मध्यम कक्षा में प्रवेश करता है। अब उसके मार्ग में राग द्वेष, व्यर्थ निंदा, स्तुति, लोभ, अहंकार आदि मध्यम प्रकार के जाल बिछे होते हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की बात है। एक बंधन जो निकृष्ट होता है उसको तो लगभग जो सात्विक आत्माएं होती हैं वो तो काट ही देती हैं, उनका कभी मन ही नहीं होता। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, सपने में भी कभी आपको आता है क्या कि जो मैं नशा करूं? आता है क्या? कभी सपने में भी आता है मांस खाऊं? क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति हमारी नहीं है। ये जो है अधम प्रकार का बंधन है। इस बंधन से तो हम ऊपर हो गए ना। लेकिन जो मध्यम बंधन है उसमें क्या कहा? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इसको भी दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनसे भी ऊपर उठना है। इनसे भी ऊपर उठना है तो ममता, लोक में कीर्ति, लालसा आदि बंधन बन करके उसे बांधना चाहते हैं। साधक को चाहिए कि दुर्व्यसनों को जो है ऐसा बिल्कुल दबा के रखे, पांव के नीचे कुचल करके रखे
लोभ आदि को इधर उधर धकेल दे, ममता को ऊपर की ओर और भगवान की अद्भुत शक्ति और अनाशक्ति का विचार करता हुआ ढीला कर दे। भगवान अपने स्वामी की तरह अखंड व्रतधारी और कर्तव्य परायण हो जाए भगवान के लिए, भगवान का भक्त अपने को ऐसा बना ले। इसी उपाय से हम पाप के पास से छूट सकते हैं। संकल्प तथा धारणा को पक्का करने की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं, एक आप वर्णीय ईश्वर नष्ट करो बंधन सारे, हे अविनाशी हे जगदीश्वर सत्य आचरण हम धारे। अखंड सुखों को पाने के हित दोष रहित हम कर्म करें, निर्मल और सुखी जीवन को इस कारण हम धर्म धरें। हे अविनाशी हे परमेश्वर मुक्ति प्रदाता आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। ओम शांति शांति शांति।